वाली नगर पंचायत का अध्यक्ष कैसा हो? नगर पंचायत नावागढ़ अध्यक्ष पद के लिए संगीता यादव कांग्रेस की प्रत्याशी। छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा जिले के नगर पंचायत नावागढ़ में अध्यक्ष पद के लिए चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। इस पद के लिए कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी संगीता यादव मैदान में है। संगीता यादव पूर्व में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रही है। साथ ही उनका महिला समूह आंगनबाड़ी के लिए रेडी टू ईट संचालित करती थी और सामाजिक कार्यों से भी जुड़ी रही है। नगर पंचायत नावागढ़ का अध्यक्ष पद ओबीसी महिला के लिए आरक्षित होने के कारण उन्हें कांग्रेस से टिकट मिला है। हालांकि वह राजनीति में नई है और उनका कोई पूर्व राजनीतिक अनुभव नहीं है। इस चुनाव में केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि भाजपा और बहुजन समाज पार्टी के भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे में मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना जताई जा रही है। नगर पंचायत नावागढ़ के इस चुनावी संघर्ष में संगीता यादव अपने राजनीतिक सफर की नई शुरुआत कर रही हैं। अब देखना होगा कि मतदाता उन्हें कितना समर्थन देते हैं। जांजगीर चांपा से शैलेंद्र बंजारे की रिपोर्ट। हम जांजगीर चांपा जिले के नगर पंचायत नावागढ़ में हैं, जहां पहली बार चुनाव मैदान में उतरी हुई हैं संगीता यादव, जो कि कांग्रेस पार्टी से समर्पित हैं। आइए उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने राजनीति को क्यों चुना और पहली बार चुनावी मैदान पे उतरी हुई हैं। इससे पहले वो आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यकर्ता के रूप में काम करती थी। इसके बाद रेडी टू ईट चलाती थी, लेकिन इस बार डायरेक्ट नगर पंचायत नावागढ़ में अध्यक्ष प्रत्याशी के रूप में इस बार चुनावी मैदान में हैं। कैसे वो जीतेंगी, क्यों उन्होंने राजनीति फील्ड को चुना, आइए इन्हीं सब बातों को लेकर उनसे चर्चा पर चर्चा करेंगे। स्वागत है जी हमारे चैनल में, और बताएंगे कि आपने राजनीति क्यों चुना। आपने अपने कैरियर को टाटा बाय बाय कहकर राजनीति चुना है, तो क्या सोच के आप इस मैदान पे हैं? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम श्रीमती संगीता यादव है और मैंने इसको इसलिए चुना है क्योंकि मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रह चुकी हूँ और मैंने देखा कि महिलाएं जो हैं अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही पिछड़ी हुई हैं और महिलाएं पिछड़ी हैं, उनके लिए उनका घर पिछड़ा हुआ है। घर पिछड़ा तो समाज पिछड़ा हुआ है और मैं चाहती हूँ कि हर एक महिला कम से कम सशक्तिकरण बने और कुछ स्वरोजगार अपना पैदा करें और आगे बढ़ें और समाज को कुछ नई दिशा दें। यही मेरा उद्देश्य है, समाज को नई दिशा देना जी। जैसा कि आप चुनाव में उतरी हैं, उतरने के बाद एक बड़े पद में आप जो है प्रत्याशी के रूप में हैं। क्या लगता है, आप फील्ड में जा रही हैं तो लोग आपको किस नज़रिए से देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? लोगों से मुझे बहुत ही अपनापन मिल रहा है और मुझे पूरा यकीन है मेरी जनता पर कि वो मुझे ही जीत हासिल कराएंगी। और मेरा मानना है कि आज संगीता यादव नहीं, पूरी मेरे गांव की महिलाएं जीत रही हैं मेरे पीछे। और मैं चाहती हूं कि हम सारी महिलाएं मिलकर, यदि मैं नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर हूं, उसके बावजूद भी मैं महिलाओं को साथ लेकर चलूंगी और पूरे गांव में विकास को नई राह दिखाऊंगी जी। राजनीति अनुभव की बात करें तो आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। किस तरह लोगों से बात करना है, कैसा उनसे व्यवहार करना है, क्या उनको कहना है, इन सब को लेकर कैसे आप बातचीत करती हैं? जी हाँ, मुझे राजनीतिक नहीं आती है, मुझे राजनीतिक ABCD कुछ भी नहीं आता। लेकिन हाँ, पहले भी मेरा इच्छा था गांव का विकास और जनसेवा, जो मैं पहले भी करती थी। पहले भी मैं महिलाओं से जुड़ती थी, महिलाओं को बहुत सारी ट्रेनिंग भी दिलाई हूँ, उनके पास बैठती हूँ और उनकी समस्याएं भी जानने की कोशिश की हूँ। और कुछ बहुत सारी हैं मूलभूत सुविधाएं, उनको मैं पूर्ण करूँगी जी।
रहने के लिए 11 फरवरी को मतदान होना है और 15 तारीख को मतगणना। चूँकि समय है लेकिन फिर भी प्रत्याशी नया है, इस हिसाब से उनके लिए समय कम है। तो राजनीतिक पार्टी कांग्रेस से वो प्रत्याशी हैं, तो वो कैसा प्लान किए हैं, क्या प्लानिंग है उनके पास जिससे वो नगर पंचायत नवागढ़ के अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज होंगी? क्या प्लानिंग है आपके पास? प्लानिंग तो वैसे बहुत सी है। जनताओं की मूलभूत सुविधा और नगर में जैसे कि हो गया, अभी मैं लोगों से संपर्क कर रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि जैसे कि तालाब में निर्मला घाट हो गया और पानी निकासी का हो गया, कहीं कहीं पानी की बहुत ही प्रॉब्लम है। तो मैं चाहती हूँ कि सारी समस्याएं जो है महिलाओं के साथ मिलकर उसको पूर्ण करूँ। नगर पंचायत नवागढ़ में देखा जाए तो नगर पंचायत काफ़ी समय से बन गया है, लेकिन सुविधाओं के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मूलभूत सुविधाएं आज भी कमी है। डाकघर, स्टेट बैंक, सार्वजनिक शौचालय, कई जगह सड़कें एकदम संकरी है और भी कई मूलभूत समस्याएं हैं जिनको लेकर वो पहली बार चुनावी मैदान में हैं। क्या लगता है कि आप इन्हें पूरा कर पाएंगी? अभी तक हमारा नवागढ़ ग्राम पंचायत से निरंतर विकास करता रहा और नगर पंचायत बन गया। नगर पंचायत बनने के बाद अभी जो हमारे पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी कांग्रेस से नगर पंचायत अध्यक्ष में थे, तो उन्होंने बहुत ही सारे विकास किए हैं और मैं चाहती हूँ कि उसी बेड़ा को आगे बढ़ाते हुए कार्य की गति को आगे बढ़ाऊंगी और उनसे बेहतर करके दिखाऊँ। और जैसे कि घोषणा पत्र हर बार कांग्रेस बनाती है नगर पंचायत नवागढ़ को लेकर, पिछले समय भी घोषणा पत्र अभी भी फेसबुक में वायरल हो रहा है, तो इस बार आपका घोषणा पत्र क्या है, क्या तैयारी किए हैं? घोषणा पत्र तो ऐसे बहुत सारी हैं और ये सब चीज़ हम सभी कार्यकर्ताओं से मतलब बातचीत करके आगे करेंगे। जितनी भी हमारी घोषणाएं हैं उसमें सब पूर्ण करेंगे, जितनी भी घोषणाएं हैं अपना। देखा जाए तो कांग्रेस के अलावा बीजेपी से भी महिला प्रत्याशी मैदान में है, क्योंकि नगर पंचायत नवागढ़ में ओबीसी महिला सीट है, जिसके वजह से बीजेपी से अर्चना देवांगन मैदान में है। वही बहुजन समाज पार्टी से भी मैदान में प्रत्याशी हैं, लेकिन क्या लगता है उनसे आपको कितना टक्कर मिल रहा है? टक्कर तो ये जनता ही बता पाएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अपनी महिला बहनों से बहुत ही और बहुत क्या पूर्ण सहयोग मिल रहा है और मैं भारी मतों से जीत हासिल करूंगी। नगर पंचायत नवागढ़ में 15 वार्ड हैं। 15 वार्ड में सभी जगह से कांग्रेस के पार्षद चुनावी मैदान में हैं। क्या लगता है कहाँ कहाँ आप मजबूत हैं, कहाँ कहाँ कमज़ोर हैं? कमज़ोर हम कहीं से भी नहीं हैं, हम सभी जगह बहुत ही मजबूत हैं। मेरे पूर्ण 15 पार्षद जितने भी अभी प्रत्याशी हैं सभी जगह पूर्ण सहयोग मिल रहा है और हम मजबूती से खड़े हैं और इस जंग को हासिल करके रहेंगे। देखा जाए तो आप पहली बार चुनावी मैदान में हैं, इसके बावजूद भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आत्मविश्वास लेवल काफ़ी हाई है। इसका मतलब ये है कि आपको अध्यक्ष की कुर्सी दिखाई दे रहा है, आप सीधे उसमें कब्जा करने वाली हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे अध्यक्ष पद की कुर्सी मिलेगी और मेरे साथ साथ मेरे जितने भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन सबको मिलेगी, जितनी भी महिलाएं हैं मेरे पीछे सबको मिलेगी। मैं उस कुर्सी पर सिर्फ अपना अधिकार नहीं समझूंगी, जनताओं का ही भी अधिकार है। जीतने के बाद आप कई बार इस तरह से जनताओं का इस तरह का रवैया रहता है और उनका कहना रहता है कि हर बार नेताएं जो है चुनावी समय पे लुभावने वादे करते हैं लेकिन बाद में वो भूल जाते हैं। इस पर आपका क्या कहना? मेरी जनताओं को मुझ पर पूर्ण विश्वास है कि जीतने के बाद भी मैं उनके बीच ही रहूँगी और इसीलिए आज मुझे जनता ने चुना है। और मैं कांग्रेस पार्टी से अपने जो नेता हैं चरणदास महंत जी और विधायक जी व्यास कश्यप जी, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ टिकट देने के लिए और मैं उनके उम्मीद पर खरा उतरूँगी, जीत के ही हासिल करूँगी। राजनीति सफ़र आपका ये शुरू है तो काफ़ी लंबा होगा या फिर सीमित होगा? जी, अब कदम आगे बढ़ा चुके हैं तो पीछे तो हटना नहीं है।
मैं अभी तक कोई भी काम में पीछे नहीं हटी हूँ और ये सफ़र बहुत लंबा होगा, सीमित नहीं होगा। नगर पंचायत नावागढ़ के पद हासिल करने के बाद, चुनाव जीतने के बाद वो पहला कौन सा काम होगा जो आप करने वाली हैं? सबसे पहला तो हमारे गांव की जनताओं में है गौठान का। इससे पहले भी गौठान खुला था, जो गौठान बंद हो चुका है उसको मैं पूर्ण शुरुआत करूंगी, क्योंकि हमारे इधर कृषक जो भाई हैं गाय से बहुत परेशान हैं, फसलें ख़राब कर दे रही हैं और हमारी मतलब किसान भाइयों को पूर्ण सहयोग करना चाहूँगी, महिलाओं को सहयोग करना चाहूँगी मैं। कुल मिला के बेबाकी से अंदाज से वे हर सवालों को जवाब दे रही है और राजनीतिक मैदान पे लंबे समय के लिए वो मैदान पे उतर चुकी हैं और कॉन्फिडेंस लेवल उनका हाई है और हर काम करने के लिए वो तैयार हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अंतिम बार उनसे पूछते हैं। हमारे विधायक जी ऐसे आ रहे हैं आज और उनसे हमको और भी मार्गदर्शन लेना है और हम बीच बीच में सभा भी कर रहे हैं, महिलाओं से भी मुलाकात कर रहे हैं और नगर में मैं भ्रमण कर रही हूँ। तो जो भी मुझे दिखाई दे रहा है वो सारे कार्य मैं पूर्ण करूँगी। जो भी कमी बेसी है अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर मैं आगे बढ़ूँगी कार्य को। नगर पंचायत नावागढ़ की महिला प्रत्याशी संगीता यादव से हम चुनावी चर्चा कर रहे थे। उन्होंने बहुत ही बेबाकी से सभी प्रश्नों के जवाब दिए हैं और वो राजनीतिक कदम तो आगे बढ़ा लिए हैं और लंबे समय के लिए बढ़ाए हैं। साथ ही उनके पास मैनिफेस्टो है नावागढ़ को बदल के रखने के लिए। नावागढ़ को इस बार बदल के रख देंगे और वो जो सभी समस्याएं, मूलभूत समस्याओं को लेकर वो काफ़ी सीरियस भी हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बने रहिए आप छत्तीसगढ़ खबर के साथ। मिलते हैं अगले प्रत्याशी के साथ। थैंक यू।